अगर वो हमारे स्टेज से कोई बात कहना चाहे तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। उनका स्वागत। इस देश में जिसको बनाया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरा नाम एडवोकेट एम एल सुमन, दिल्ली प्रदेश प्रभारी लीगल सेल आज़ाद समाज पार्टी। मतलब आज जिस तरह से आपने बहुत ही गिने चुने शब्दों में पोडियम पे वो सारी बात कह दी जो कहीं ना कहीं संविधानवाद और मानववाद के लिए बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज भारत देश में मनोवादी व्यवस्था और मनोवादी मानसिकता के लोग हावी होते जा रहे हैं। जैसा कि बिहार में नीतीश जी ने जो मानसिकता के आधार पे हिजाब को हाथ से हटाने का काम किया है, ये दर्शाता है कि आज पूरे भारत में मनोवादी लोग हावी हो गए। जल जंगल जमीन शासन प्रशासन पे इनका कब्जा हो गया है और ये अपनी इस नीति से सबको डराकर और वोट चोरी कर देश पे बने रहना चाहते हैं, सत्ता पे बने रहना चाहते हैं। इन्होंने सत्ता पे बने रहने के लिए 2047 तक क्यों कहा है? वो इसीलिए कहा है क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है और सभी जितनी भी एजेंसीज है सब पे इनका कब्जा हो गया। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम 2047 तक काबिज रहेंगे, क्योंकि ऐसा इन्होंने कोई काम नहीं किया जिससे पब्लिक इनको वोट दे करके सत्ता में लाने का काम करे। सीधा सीधा हिसाब है कि इन्होंने हर चीज़ को अपने कब्जे में ले लिया है, मैनेज कर लिया है और उसी के आधार पे ये कहते हैं कि हम इतने दिन तक राज करेंगे। तो ये लोकतंत्र के लिए आप एक कानूनी विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ के रूप में ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है? ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज देश में अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति लागू है। ये चाहते हैं कि देश में फिर से मनुस्मृति लागू हो और SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर उसी प्रकार से अन्याय और अत्याचार होने चाहिए जैसे आज़ादी से पहले हुआ करते हैं। ये चाहते हैं कि ये लोग हमारे सामने सवाल ना करें, बोले नहीं। इसलिए काफ़ी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मधुशालाएं खोल दी गई हैं और बहुजन समाज के ऊपर इतने अन्याय होते हैं। जब भी अपने अन्याय के खिलाफ किसी भी थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए जाते हैं तो उनकी कोई सुनाई नहीं होती। सभी बड़ी एजेंसियां, जितनी भी सरकार की सर्वोच्च एजेंसियां हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का मामला हो, चाहे मामला इलेक्शन कमीशन का हो, वो सभी मतलब कि कहीं ना कहीं शक के दायरे में देखे जा रहे हैं। पब्लिक उन पर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आ रही है। तो इसमें तथ्यगत सच्चाई कितनी है? इसमें जो पब्लिक बोल रही है वो बिल्कुल 100% सच है। पब्लिक का कहना है कि हर जगह इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। जितने भी फैसले होते हैं, चाहे समाज में हो, गांव में हो, अदालतों में हो, कार्यपालिका में हो, व्यवस्थापिका में हो, सभी जाति और धर्म के ऊपर ही, धर्म और जाति के आधार पर ही फैसले होते हैं। तो एक अहम सवाल, कल सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत ही बड़े पैनल की सुनवाई करने वाली है कुलदीप सेंगर के मसले पर। क्या लग रहा है, जिस तरह से उनको लाइफ टाइम के लिए उनको कारावास दिया गया था और अचानक उनको बेल देती है हाई कोर्ट और फिर ये मसला जो है सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा है, तो क्या फैसला आने वाला है? आगे जो भी फैसला आएगा उसमें सीधा सीधा बीजेपी का राजनीतिक लाभ होगा और उनके फैसले में सीधी सीधी मनोवादी मानसिकता झलकेगी और